दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा निर्देश है, अब आपको मास्क लगाना बेहद अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं पर मदरसे में स्कूल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राशन को लेकर नई जानकारी है। वहीं पर अब आपको बता दें तो खाते में पैसा देगी सरकार, 2500 रुपए देने वाली है। 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक फ्री राशन मिलता रहेगा, लेकिन राशन में कई सारी सुविधाओं को और जोड़ दिया गया है, जो जानेंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें पहले फ्री राशन की, तो 80 करोड़ लोगों को अगले 1 साल तक मिलता रहेगा फ्री राशन। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ही गरीबों को मुफ्त अनाज देने का फैसला कर दिया। कैबिनेट में यह बड़ा फैसला हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को दिया जाने वाला अनाज अब 1 साल तक मुफ्त मिलेगा। लेकिन आपको बता दें इसमें अब मोटा अनाज भी दिया जाएगा और जो चावल मिलता है उसके साथ अब गेहूं भी दिया जाएगा। अभी तक राशन कार्ड धारकों को केवल चावल मिलता आ रहा है, लेकिन राशन कार्ड धारकों को अब सरकार की तरफ से लगभग 1 साल तक गेहूं, चावल और चना दिया जाएगा। आपको बता दें 31 दिसंबर को ये योजना समाप्त हो रही थी, जो अब एक बार फिर से शुरू हो रही है। हालांकि आपको जो योगी सरकार का राशन है वो आपको अभी भी पैसे का ही मिलेगा, यानी राज्य सरकार की तरफ से आपको पैसे देकर राशन लेने होंगे और वहीं पर केंद्र सरकार की तरफ से आपको फ्री राशन मिलेगा। अच्छा, इसके साथ ही कैंसर मरीजों के लिए खट्टर सरकार का राहत भरा ऐलान है, क्योंकि अब हर महीने मिलेगा 2500 रुपए पेंशन। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, इससे पहले कैंसर रोगियों को मासिक पेंशन देने के मामले में त्रिपुरा देश का एकमात्र राज्य था जो स्टेज 3 के कैंसर रोगियों को 1000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दे रहा था। लेकिन अब हरियाणा सरकार भी अब आपको बता दे तो कैंसर के पेशेंटों को 25 रुपए हर महीना देगी। काफी अच्छी योजना है। कैंसर के मरीजों को कुछ तो राहत इस पैसों से मिलेगी। वही दोस्तों फरवरी से शुरू होगा बनारस में रोपवे का निर्माण। वीडीए की बैठक में प्रमुख सचिव आवास ने दिए हैं निर्देश। आपको बता दें वीडीए सभागार में हुई बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने कहा कि रोपवे परियोजना के संबंधित सभी टेंडर फाइनल कराएं, स्वीकृति के बाद कार्य प्रारंभ करें। यानी आने वाले समय में फरवरी महीने से बनारस में रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जो की काफी सराहनीय कार्य रहेगा। वहीं पर रामलला को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें रामलला के प्रसाद का होगा खुद का ब्रांड, 15 दिनों तक ना होगा खराब। रोज दर्शन कर रहे हैं 15 से 20 हजार भक्त। जी हां दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ी है। रामलला का चढ़ावा भी बढ़कर पहले से 3 गुना हो गया है। हर रोज करीब 15 से 20 हजार भक्त रामलला के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। इसी बीच राम मंदिर का प्रसाद को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब देश दुनिया में छाएगा इनका प्रसाद, क्योंकि इससे जो एक बार चखेगा बार बार सिर माथे लगाएगा। मंदिर के प्रसाद का अपना ब्रांड होगा। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पर कोटेदार ने ब्लैक कर दिया गरीबों का राशन, केस उसके ऊपर दर्ज हुआ है। कुशीनगर का ये अपडेट है। दरअसल दोस्तों बता दें, राशन कार्ड धारकों को राशन ना देकर उसका राशन ब्लैक में बेचा जा रहा है। इसी वजह से अब पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई। 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर का पीएमजेकेवाई यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाला निःशुल्क राशन का वितरण नहीं किया गया। ग्रामीणों ने संदेह जताया कि कोटेदार यह राशन ब्लैक कर दिया है। शिकायत तहसील में की गई थी। शिकायत की जांच आपूर्ति विभाग द्वारा कराई गई। जांच टीम मौके पर पहुंचकर कार्ड धारकों का बयान दर्ज किया। कोटेदार के रिकॉर्ड की जांच की गई तो ग्रामीणों की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर कोटेदार राम प्रवेश विरुद्ध कप्तानगंज थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसके साथ ही यूपी के 25 जिलों में रखे जाएंगे 6334 आपदा मित्र। मार्च तक पूरी कर ली जाएगी प्रक्रिया। यूपी की योगी सरकार 25 जिलों में 6334 आपदा मित्रों को रखेगी। इनके चयन की प्रक्रिया मार्च 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। दरअसल राज्य सरकार आपदा के प्रभावितों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए प्रदेश के 25 जिलों में 6334 आपदा मित्रों को रखेगी। इनके चयन की प्रक्रिया मार्च 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। राहत आयुक्त कार्यालय ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इनमें से 15 जिलों में 3866 आपदा मित्र पहले से काम कर रहे हैं। दोस्तों कोविड के बढ़ते मामलों के बीच चीन का बड़ा फैसला आया है। कोरोना केस का दैनिक आंकड़ा अब वो जारी नहीं करेगा। चीन में कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है उससे पूरी दुनिया में एक बार फिर से चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में चीन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब वो अपना आंकड़ा जारी नहीं करेगा कि उसके देश में कितने केस रोजाना आ रहे हैं। तो बेटी की शादी की टेंशन खत्म हो गई है, क्योंकि सरकार दे रही है 55,000 रुपए। जल्दी भरना होगा आपको ये फॉर्म। अगर आपके घर में बेटी है और आप उसकी शादी करने वाले हैं तो 55,000 रुपए आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शादी अनुदान योजना शुरू की है। आप भी अगर यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों यह योजना गरीब परिवारों के लिए लाभ देती है। जो बेटी की शादी के विवाह अनुदान में एक परिवार में 2 पुत्रियों को भी मिलता है।
इस योजना के तहत सरकार बेटी की शादी के लिए लगभग 51,000 रुपए देती है। विवाह के आवेदन में पुत्री की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख लीजिए जो लगने वाला है। दूल्हा और दुल्हन दोनों का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, शादी का कार्ड, ये सारी चीजें लगेंगी। वहीं पर बैंक खाते का विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। आवेदन आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 51,000 रुपए समथिंग पा सकते हैं शादी के लिए। वही दोस्तों, चीन समेत इन देशों में आने वाले यात्रियों का एयर सुविधा फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का ये बड़ा आदेश है। कोविड B.7 वेरिएंट के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। चीन में वहां के अस्पतालों में आ रही तस्वीरें पड़ोसी देशों की भी टेंशन बढ़ा रही है। सरकार की एक टॉप अथॉरिटी ने बताया है, जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अथॉरिटी के अनुसार चीन में सरकारी आंकड़ों में संक्रमित मरीजों की संख्या छिपाई जा रही है। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखी है चिट्ठी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 27 दिसंबर को देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को मॉक ड्रिल आयोजित करने के संबंध में पत्र लिखा है। इसमें बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि आने वाले समय में बड़ा प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। इसके साथ ही यूपी सरकार का बड़ा फैसला है, मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ब्रजेश पाठक ने दिया है ये आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस को अलर्ट मोड में ले रही है। उसके प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें अब मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। और आपको बता दें, सोमवार से यह नियम लागू भी हो गया है। यूपी सरकार अब अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दी है। सरकारी दफ्तरों में मास्क लगाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को सभी जिलों के सीएमओ के साथ चौकसी बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। जो यात्री विदेश से लौट रहे हैं उनका RT-PCR जांच होगा, क्वारंटीन में रखा जाएगा। वहीं पर यूपी में कोरोना से लड़ने की तैयारी, डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी भेजकर की है ये मांग। ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की अतिरिक्त डोज आपूर्ति करने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र भेजकर अनुरोध किया है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कोविड-19 के लिए सख्त नजर आ रहे हैं। दरअसल डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त डोज आपूर्ति करने की बात कही है। वहीं यूपी के 4 शहीदों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देगी सरकार आर्थिक सहायता के रूप में। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। आपको बता दें, शुक्रवार को सिक्किम के उत्तरी भाग में जेमा इलाके में सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। सेना के जवान एक ट्रक में आ रहे थे कि एक तेज मोड़ पर इनका वाहन सड़क से उतर गया और गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 16 जवान की जान चली गई और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के भी 4 जवान थे, जिसमें सरकार अब इन्हें 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लागू हो सकता है नया नियम। यूपी में एंट्री करने से पहले ये गाइडलाइन जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की है। नए नियम लागू किए गए हैं, आप इसको जान लीजिए। दरअसल चीन और अमेरिका समेत 5 देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार हुआ या फिर सभी राज्य या केंद्र सरकार हुई अलर्ट है। आपको बता दें, यूपी में एयरपोर्ट पर शुरू हो गई है रैंडम टेस्टिंग। विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी निगरानी। अगर कोई भी कोरोना संक्रमित पाया जाता है, चाहे वो BF.7 हो या अन्य कोई वेरिएंट हो, तो उन्हें अब क्वारंटीन में रहना होगा। इन 5 देशों से आने वाले यात्रियों की हो रही है जांच। आपको बता दें, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड, चीन, इन सभी जगहों से आने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। लक्षण पाए जाने पर आइसोलेशन की सलाह दी गई है। वहीं यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट है। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई पूरी हुई है। 27 दिसंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। यूपी नगर निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण कई दिनों से चल रही लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और 27 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा। वही परिवहन मंत्री का निर्देश है, कोविड-19 को रोकने के लिए रोडवेज बसों में सुरक्षा मानकों का पालन हो गया है सुनिश्चित। अगर आप भी परिवहन निगम की रोडवेज बसों में यात्रा करने चल रहे हैं तो आप नियमों को जान लीजिए, क्योंकि अब मास्क लगाना अनिवार्य इसमें भी कर दिया गया है। बस स्टेशन हुआ या फिर बसों में हुआ या यात्रियों को रेलवे स्टेशन या रेल में जाना हुआ, तो अब मास्क का प्रयोग आपको करना ही होगा। बस में स्टिकर, बस स्टेशन पे फ्लैक्स बोर्ड और पोस्टर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम में घोषणा के द्वारा जागरूक करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई भी इस कार्य को नहीं करता है तो आने वाले समय में सरकार इस पर जुर्माना भी लगाएगी। बात करें वेदर अपडेट की, तो दिल्ली में 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। यूपी समेत इन राज्यों में हाड़ कपाने वाली शीतलहर का हो गया है शुरुआत। मौसम विभाग ने दिल्ली में 25-26 दिसंबर के लिए सर्द दिन और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान न्यूनतम व अधिकतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्द हवाएं चलने और पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, 30 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड के बड़े आसार जताए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक विद्यालय बंद भी किए गए हैं। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 4 से 5 डिग्री तक तापमान गिरने की बात सामने आई है। इसके साथ ही मदरसों में शुक्रवार को ही रहेगा साप्ताहिक अवकाश। 2023 का कैलेंडर जारी किया गया है। मदरसा बोर्ड ने वर्ष 2023 की अवकाश तालिका जारी कर दी है। इसके अनुसार मदरसों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को ही रहेगा। इसके साथ ही सभी अटकलों का विराम लग गया है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट में जानकारी सामने आ रही थी कि अब मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी होगी, जैसे सभी जगहों पर होती है। लेकिन आपको बता दें, साप्ताहिक अवकाश जारी होने के बाद ये सभी अटकलें अब दूर हो गई हैं। शुक्रवार को ही साप्ताहिक अवकाश मदरसों में होगा।
वहीं सीएम योगी एक बार फिर से लाउड स्पीकर को लेकर सख्त हो गए हैं। दोबारा लाउड स्पीकर लगाई तो खैर नहीं, अब एक्शन की तैयारी होगी। यूपी के कुछ जिलों में धर्म स्थलों पर दोबारा लाउड स्पीकर लगाने की खबर सामने आ रही है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की है, साथ ही कहा है कि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा अधिकारियों को एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। धर्म स्थलों पर फिर से लाउड स्पीकर लगने से सीएम योगी भड़के हैं और कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी करेंगे। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।